हिसाब किताब लगाएंगे तो आज किसान की लागत बढ़ गई, हर चीज महंगी कर दी, चाहे वो कीटनाशक दवाइयां हो, यूरिया हो, डीएपी हो, डीजल पेट्रोल हो, ये तो महंगा किया ही है किया। लेकिन बताओ 10 साल में खाद की बोरी से चोरी हुई है कि नहीं हुई है? पहले 5 किलो बोरी की चोरी की, फिर खाद की बोरी से 5 किलो चोरी हो गई। बताओ कितने किलो चोरी हुई है खाद की बोरी से? जब मैं चोरी के बारे में सोचता हूं तो मुझे याद आता है पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट। हमारे साथियों ने देखा होगा बाजार में, बताओ पहले कितना बड़ा आता था बिस्किट पैकेट, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाया, बताओ पैकेट कितने बिस्किट का हो गया? 5 का हो गया कि नहीं हो गया? ये बीजेपी वाले आ गए तो इतनी महंगाई बढ़ाएंगे कि आपको पार्ले जी का बिस्किट पैकेट भी 1 बिस्किट का मिलेगा। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो सावधान? डीजल पेट्रोल जहां महंगा हुआ है, वहीं बताओ 10 साल में आपकी मोटरसाइकिल कितनी महंगी हो गई। पहले कितने रुपए की आती थी और आज कितने रुपए की आ रही है? 1 लाख की हो गई क्या? 1 लाख की। न केवल महंगाई बढ़ाई है इन्होंने, हमारे नौजवान जो मेहनत कर करके पढ़ लिख करके परीक्षा देने जाते थे, जब भी परीक्षा देने गए तो जब परीक्षा दे करके घर लौटे हमारे नौजवान, हमारे छात्र नौजवानों को पता होगा कि इन सरकार के सब पेपर लीक हो गए, परीक्षाएं रद्द हो गई, और कोई एक परीक्षा रद्द नहीं हुई है, 10 से ज्यादा परीक्षाएं रद्द हुई हैं। और केवल अगर हम परीक्षा रद्द होने की वजह से जितने नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाला इन्होंने, वो लगभग 60 लाख बच्चे हैं, 60 लाख नौजवान हैं, और ये 60 लाख नौजवान सब इस सरकार के खिलाफ हैं। 60 लाख बच्चों के माँ बाप भी इनके खिलाफ हैं। तो सोचिए अगर 60 लाख खिलाफ हैं और उनके माँ बाप को भी जोड़ दें, एक परिवार से 3 लोग सरकार के खिलाफ हैं, तो अगर 60 का गुणा हम कर देंगे 3 में, तो बताओ 1 करोड़ 80 लाख लोग इनके खिलाफ हैं कि नहीं है? और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर 80 लोकसभाओं का भाग दे दोगे तो हर लोकसभा से 2,25,000 वोट कम हो गया बीजेपी का। बताओ कैसे मुकाबला करेंगे? केवल वोट कम नहीं हुआ है, जिन जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उनकी जान भी खतरे में है। और जब से ये खुलासा हुआ है कि वैक्सीन जिन जिन के लगी है उनकी जान, उनको बीमारी और दिल की बीमारी भी ज्यादा होगी, तब से दिल्ली वालों ने जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट था उससे अपनी फोटो गायब कर दी है। और जब वैक्सीन लगवाने वाले अपना सर्टिफिकेट देख करके जाएंगे तो बताओ जिन्होंने जबरदस्ती वैक्सीन लगवाई वो गायब हो जाएंगे कि नहीं गायब होंगे? हम तो बच गए, हमने नहीं वैक्सीन लगवाई। कोई और भी है जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई? कुछ तो हमारी वजह से हाथ उठा रहे हैं, वैक्सीन लग चुकी है आपको। और ये हमारे जितने कर्मचारी और पुलिस के भाई लोग खड़े हैं, इनको तो सबको जबरदस्ती वैक्सीन लगवाई गई।
दी। बताओ, वैक्सीन कंपनी वालों से बीजेपी ने चंदा वसूल लिया कि नहीं वसूला? इन्होंने चंदा केवल वैक्सीन वाली कंपनी से नहीं, देश के बड़े बड़े लोगों से चंदा वसूला है। जो लोग दूसरों को भ्रष्टाचारी कहते थे, बताओ इलेक्टोरल बॉन्ड से उन्होंने चंदा वसूला कि नहीं वसूला? और जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी जनता को हो गई है, जनता भी पूरी तैयारी से भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजाने के लिए। हजारों करोड़ रुपए लिए इन्होंने चंदा में, और चंदे की वजह से ही महंगाई है। जहां इन्होंने भ्रष्टाचार किया, वहीं चंदे की वजह से महंगाई भी बढ़ी है। इसलिए हम साथियों आपसे निवेदन करने आए हैं, ये चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। ये केवल हमारे आपके भविष्य का चुनाव तो है ही, लेकिन आने वाले पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। ये बीजेपी के लोग जो नारा देते थे 400 पार, याद है आपको? बीजेपी के लोग क्या नारा देते थे? 400 पार। बताओ 400 पार वाले, इस बार 400 पार वाले बताओ 400 हार रहे हैं कि नहीं हार रहे हैं? और हम लोगों को तो गिनती बाद में समझ में आई, ये 400 पार का नारा क्यों दे रहे थे? इसलिए दे रहे थे, हमें और आपको बाद में समझ में आया कि लोकसभा की कुल मिलाकर के सीटें कितनी हैं? 543। जो कुल सीटें लोकसभा में हैं वो है 543। और बीजेपी अगर ये नारा दे रही है 400 पार जीतेंगे, तो बताओ कितनी सीटें जीतेंगे? 143। लेकिन देश की 140 करोड़ जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करने आए हैं, हमें भदोही की जनता पर बहुत भरोसा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि भदोही की जनता और भदाई के लोग जितना समाजवादी पार्टी में भरोसा करते रहे हैं, उससे ज्यादा हमारी जनता ने भी भरोसा रखा है समाजवादियों पर। ये जब गठबंधन बन रहा था, आपको याद होगा, जब गठबंधन बन रहा था तो आप में से बहुत सारे लोग चाहते थे कि गठबंधन बने, क्योंकि सबको ये लगता था कि बीजेपी का और एनडीए का मुकाबला तभी होगा जब देश के स्तर पर एक बड़ा गठबंधन बन जाए। कई साथी हमें सामने बोलते थे, कई साथी बोलते नहीं थे लेकिन कहते थे कि कोई न कोई गठबंधन बन जाए। और जब गठबंधन बनाने की शुरुआत हुई तो समाजवादियों ने सबसे बड़ी भूमिका निभा करके हम लोगों ने समझौता करने का काम किया। और हम लोगों ने यहाँ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के भी हैं, हम लोगों ने बड़ा दिल कर करके उन्हें भी साथ ला करके और बड़ी से बड़ी जिम्मेदार सीटें कांग्रेस पार्टी के साथ भी जोड़ दी। जहां कांग्रेस पार्टी को साथ में लिया, वहीं हम लोगों ने बंगाल की मुख्यमंत्री उनका दल टीएमसी, उसको भी हम लोगों ने आपके भरोसे पर और अपनी पार्टी के तमाम नेताओं के भरोसे पर एक सीट पर गठबंधन उस दल से भी हम लोगों ने करने का काम किया। जहां कांग्रेस पार्टी को साथ लिया,
वही हमारे जो समाजवादियों के संबंध रहे हैं बंगाल की मुख्यमंत्री जी ममता बनर्जी जी से, इसलिए उन्हें भी हम लोग साथ लाने का काम किए हैं। जिस तरह आप ताना बाना बुनते हो, जिस तरीके से आप दही में कारपेट में ताना बाना बुनते हो, उसी तरीके से समाजवादियों ने कांग्रेस से भी और टीएमसी से भी अपना एक निष्ठा बना करके गठबंधन बनाने का काम किया है। क्योंकि हम सब लोग मिलकर के बीजेपी के लोगों का मुकाबला करना चाहते हैं। इसलिए आपके बीच में टीएमसी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ललतेज प्रदीप त्रिपाठी जी हैं, और उनका चुनाव चिन्ह को भूलते तो नहीं हो। चुनाव चिन्ह, इनका चुनाव चिन्ह क्या है ये बताइए आप लोग। आपको याद है कि नहीं याद है?